सीधा मुद्दे पे आते हैं। साल 1877। इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अचानक से दुनिया भर में मौत का सन्नाटा छा गया। कोई जंग नहीं, कोई महामारी नहीं, और ना ही कोई प्राकृतिक प्रलय। फिर भी हर तरफ तबाही। आज इस विश्लेषण में हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ कोई बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चलिए समझते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था और क्यों आज के वैज्ञानिक उस खौफनाक दौर को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर रहे हैं। इस नंबर पर एक पल के लिए गौर करते हैं। 2 करोड़। ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में इतनी भयानक गर्मी और सूखा पड़ा कि लाखों लोग भूख से तड़प तड़प कर खत्म हो गए। सड़कों पर लाशें बिछी थी, गांव के गांव पूरी तरह खाली हो चुके थे, खेत एकदम बंजर हो गए। सिर्फ एक ही अकाल में लगभग 2 करोड़ जानें चली गई। ये आंकड़ा किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ मद्रास तक सीमित नहीं था, ये एक ग्लोबल मिस्ट्री थी। उसी साल चीन में करोड़ों लोग अकाल का शिकार हुए, ब्राजील में लाखों लोग मारे गए, अफ्रीका और मध्य पूर्व में फसलें एक साथ तबाह हो गईं, और तो और अमेरिका के मिनेसोटा में उस साल को बिना सर्दियों वाला साल कहा गया। आखिर पूरी पृथ्वी का मौसम एक साथ कैसे बदल सकता है? इस बड़े रहस्य का जवाब छिपा था प्रशांत महासागर में। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने समंदर में हो रहे एक अजीब बदलाव को देखा और इसे नाम दिया एल नीनो। ये कोई रहस्यमयी श्राप या जादू टोना नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक घटना है जो पेरू के समुद्री तट से शुरू होकर पूरी दुनिया के मौसम को अस्त व्यस्त कर देती है। अब हम 1877 की बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मौसम एजेंसियां जैसे ECMWF और नोआ एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही हैं। उनके मॉडल्स बता रहे हैं कि 2026 में इतिहास का सबसे खतरनाक एल नीनो लौट सकता है। इसे सुपर एल नीनो या मेगा एल नीनो कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पुरानी तबाही का खतरा फिर से हमारे सामने खड़ा है। और सच कहें तो इसका असर हम अभी से महसूस कर रहे हैं। अप्रैल 2024 को ही देख लीजिए। असली गर्मी तो शुरू भी नहीं हुई थी और दिल्ली 40 डिग्री पार कर गई। राजस्थान, यूपी और MP में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। बेंगलोर जैसी जगह में जहां का मौसम हमेशा सुहावना माना जाता था, वहां धूप में रखे बच्चों के क्रेयॉन्स पिघलकर लिक्विड बन गए। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। तो आखिर ये सब होता कैसे है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आमतौर पर ट्रेड विंड्स समुद्र के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके बाद समंदर की सतह पर अरबों लीटर गर्म पानी जमा होने लगता है, और इस गर्म पानी से इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि पूरी पृथ्वी के बारिश और मौसम के पैटर्न पूरी तरह पलट जाते हैं। वैसे तो ये चक्र हर 2 से 7 साल में एक बार आता ही है, लेकिन 2026 की बात कुछ और है। नोआ का कहना है कि 2026 के बीच तक इसके बनने के 61% चांस है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इसका पीक बिल्कुल उसी वक्त हो सकता है जब भारत में मानसून का सीजन होता है। मतलब ठीक उस समय जब हमारी फसलों को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इस खतरे को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि पहले से ही 40 डिग्री के उबलते हुए कमरे में कोई बैठा है और तभी अचानक कोई आकर वहां हीटर भी चालू कर दे। बिल्कुल यही होने वाला है। क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पहले ही 1.4 डिग्री गर्म हो चुकी है, और अब ये सुपर एल नीनो उसमें अपनी भयानक गर्मी और जोड़ देगा। आधुनिक मानव इतिहास में इतनी बड़ी तापमान वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। अगर हम पिछले सुपर एल नीनो की बात करें जो 2015-16 में आया था, तो उस वक्त भारत में कुल 14% बारिश कम हुई थी। मराठवाड़ा जैसे इलाकों में तो 40% तक की भयंकर कमी आ गई थी। भीषण गर्मी से 2500 से ज्यादा मौतें हुईं। वैज्ञानिकों का साफ मानना है कि 2026 का संभावित एल नीनो इस 2015 वाले आंकड़े से कहीं ज्यादा खौफनाक साबित होने वाला है। अब इस नंबर पर ध्यान देते हैं, 51%। भारत की आधे से ज्यादा खेती पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मानसून पर टिकी है। अगर मौसम विभाग की सामान्य से कम मानसून की चेतावनी सच होती है, तो ये सिर्फ मौसम की खराबी नहीं होगी, ये सीधे तौर पर हमारे खाने, हमारी फसलों और आधे से ज्यादा खेती के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। एक और बात जो अक्सर छिप जाती है, गर्मी का असली कातिल दिन की धूप नहीं बल्कि रात की गर्मी है। दिल्ली के 2024 के डेटा को ही देख लीजिए। लगातार 24 रातें ऐसी गुजरी जब पारा 30 डिग्री से नीचे ही नहीं गया। जब रात में शरीर को ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, तो अगले दिन हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
और इस रात की गर्मी को आखिर बढ़ा कौन रहा है? इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। ये कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात में भट्टी की तरह उसे बाहर फेंकता है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो लोग एसी चलाकर अपना घर ठंडा कर रहे हैं, उसी एसी के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म हवा बाहर की सड़कों को और भी ज्यादा जला रही है। इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। 2024 में भीषण गर्मी की वजह से लगभग 194 बिलियन डॉलर का भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उन 38 करोड़ लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें हर हाल में तपती धूप में बाहर काम करना पड़ता है। गर्मी के इन दिनों में उनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ी सिस्टम की खामी भी सामने आती है। पूरी दुनिया में हीट वेव्स से मरने वाले हर 5 में से 1 इंसान भारतीय होता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स में इन मौतों को अक्सर हार्ट अटैक या ऑर्गन फेलियर बता दिया जाता है। अलग-अलग एजेंसियों के डेटा मैच ही नहीं करते, जिसके कारण हर साल लगभग 1.5 लाख मौतें अनरिकॉर्डेड ही रह जाती हैं। इतने भारी नुकसान के बावजूद एक कड़वी प्रशासनिक सच्चाई ये है कि भारत में हीट वेव को अभी तक अधिसूचित आपदा या नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना गया है। बताया जाता है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो नियमों के तहत हर मौत पर वित्तीय मुआवजा देना अनिवार्य हो जाएगा, और शायद यही वो बड़ी वजह है जिससे इसे आधिकारिक आपदा घोषित करने में हिचकिचाहट होती है। तो क्या कोई समाधान है? बिल्कुल है, और वो है प्रकृति का अपना एसी, घने पेड़। रिसर्च बताती है कि सड़क के किनारे लगे घने पेड़ वहां का तापमान 12 डिग्री तक कम कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने सिर्फ 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर पुराने जंगल हमेशा के लिए खो दिए हैं। अक्सर ये दावा किया जाता है कि एक पेड़ कटेगा तो उसके बदले 10 नए पौधे लगाए जाएंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन IIT बॉम्बे की रिसर्च एक बिल्कुल अलग ही हकीकत दिखाती है। रिसर्च के मुताबिक जितने नए पौधे लगाए गए उससे 18 गुना ज्यादा पुराने और छायादार पेड़ काट दिए गए, और जो नए पौधे लगे भी उनमें से ज्यादातर तो कभी पनप ही नहीं पाए। एक विशाल पेड़ की जगह कोई छोटा पौधा तुरंत नहीं ले सकता। ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 2026 और उसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे, क्या वो कभी उन हल्की और सुहावनी गर्मियों का अनुभव कर पाएंगे जो कभी हुआ करती थी, या फिर 45 से 50 डिग्री का उबलता हुआ तापमान ही उनके लिए नया नॉर्मल बन जाएगा? इसीलिए अब वक्त आ गया है एक सामूहिक एक्शन का। हमें अपने पुराने और बड़े पेड़ों को हर हाल में बचाना ही होगा। नए पेड़ लगाने होंगे और उन्हें बड़ा होने तक पालना भी होगा। भीषण गर्मी के दिनों में पानी और ORS की सुविधा सुलभ रखनी होगी। और सबसे जरूरी, जो लोग इस भयंकर धूप में बाहर काम करते हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। सुपर एल नीनो एक हकीकत है जो आज नहीं तो कल टकराएगा ही। मौसम एजेंसियों के मॉडल्स बिल्कुल साफ चेतावनी दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस आने वाले विनाशकारी संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर 1877 का वो खौफनाक इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। इस सवाल पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी हो गया है।